बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ खान। हैजनेस चैनल पर इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ हाजिर खिदमत है। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया उसमें हमने सप्लाई और प्राइस यानी क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के डायरेक्शनल रिलेशनशिप को शो किया था, और हमने कहीं भी इस बात को डिस्कस नहीं किया कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में कितनी चेंजेस आई और उन चेंजेस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली परसेंटेज चेंजेस की। डेफिनेशन है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजर 3 फॉर्म्स होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 when percentage change in quantity supply is equal to percentage change in price, the elasticity of supply will be equal to 1। अब इसको हम एक टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के इक्वल कब होती है, जब क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली परसेंटेज चेंजेस सेम हो। अब इनकी परसेंटेज चेंजेस कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं, उसको हम इस फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको फाइंड करने के लिए हम सेकेंड प्राइस में से फर्स्ट प्राइस को माइनस करेंगे और उसको फर्स्ट प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100%। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये सेकेंड क्वांटिटी में से फर्स्ट को माइनस कर दें और फर्स्ट क्वांटिटी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100%। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में आने वाली परसेंटेज चेंजेस क्या है, सेम है। तो इस फार्मूले के मुताबिक जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 जब क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में आने वाली परसेंटेज चेंजेस सेम हो। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी सप्लाई में आने वाली परसेंटेज चेंज ज्यादा हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम एक शेड्यूल से देखते हैं। तो ये शेड्यूल आपके सामने है, इसमें प्राइस 2 से 4 रुपीज हो गई और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 5 से 20 यूनिट्स हो गई। अब इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड करने का वही फॉर्मूला जो पहले हमने लगाया था कि सेकंड प्राइस में से फर्स्ट प्राइस को माइनस कर दें और फर्स्ट प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास सेकंड प्राइस क्या थी, 4 में से 2 को माइनस किया और 2 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% चेंज प्राइस में आ गई। अब हम क्वांटिटी सप्लाई में आने वाली परसेंटेज चेंज को देखते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई में आने वाली परसेंटेज चेंज किस तरह कैलकुलेट होगी कि आपने सेकंड क्वांटिटी में से फर्स्ट को माइनस किया तो सेकंड हमारे पास 20 है, 20 में से 5 को माइनस कर दें और पहली जो क्वांटिटी 5 है उस पर डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 300%। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी सप्लाई में आने वाली परसेंटेज चेंज प्राइस में आने वाली परसेंटेज चेंज से ग्रेटर है। तो अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। इसको हम एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस हमारे पास 2 से 4 रुपीज है और क्वांटिटी सप्लाई जो है 5 से बढ़ के 8 यूनिट हो गई। अब इसमें आने वाली परसेंटेज चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। प्राइस एज यूजुअल जो प्राइस में परसेंटेज चेंज है ये पहले से हमने कैलकुलेट की है।
इसके बाद हम क्वांटिटी सप्लाई में आने वाली परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड प्राइस में सेकंड क्वांटिटी में से फर्स्ट को माइनस किया और फर्स्ट क्वांटिटी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60% हमारे पास इसका आंसर आया। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूले के मुताबिक जो आंसर है वो 0.60 है, यानी विच इज लेस देन 1। तो डियर व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन दिया और इसकी 3 मेजर फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।